अगर आपने कभी कोई स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी टेक्स्ट बुक खोली है, रैंडम वेरिएबल की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी है और तुरंत आपका दिमाग फ्रीज हो गया है, तो एक गहरी सांस लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज ए मेजरेबल फंक्शन फ्रॉम ए प्रोबेबिलिटी स्पेस टू द रियल नंबर लाइन। ये सुनने में काफी इंटिमिडेटिंग लगता है ना? लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो टेक्स्ट बुक्स आपको शुरुआत में शायद ही कभी बताती हैं। एक रैंडम वेरिएबल न तो पूरी तरह रैंडम होता है और नहीं ही ये नॉर्मल अलजेब्रिक सेंस में कोई वेरिएबल होता है। इनफैक्ट एक रैंडम वेरिएबल बस एक रूल या मैपिंग फंक्शन होता है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के मेसी रियल वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्ट आउटकम्स को लेता है और उन्हें एक स्टैंडर्ड लाइन पर नीट वेल बिहेव्ड नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिमिस्टिफाई करते हैं, एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाते हैं और देखते हैं कि यह कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा से कैसे जुड़ता है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स दो अलग ऑपरेशनल वर्ल्ड्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कैसे बनते हैं और उनके अल्टीमेट यूनिफाइंग फ्रेमवर्क क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF से मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग द रैंडम वेरिएबल, इट्स जस्ट ए मैपिंग रूल। इमेजिन कीजिए कि आप असेंबली लाइन से निकल रहे 3 माइक्रोप्रोसेसर्स पर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट रन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का आउटकम लेटर्स की एक स्ट्रिंग जैसा दिख सकता है, ओमेगा इक्वल्स पास फेल पास। हालांकि पास फेल पास जैसी स्ट्रिंग्स क्या हुआ इसे एक्यूरेटली रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन आप आसानी से वर्ड्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस में प्लग नहीं कर सकते। आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स डेरिवेटिव या पास की एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स करने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत होती है। यही वो जगह है जहां रैंडम वेरिएबल आता है। मैथमेटिकली हम एक रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर जैसे x से दिखाते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल एब्स्ट्रैक्ट आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। एक रैंडम वेरिएबल x एक ऐसा रूल है जो एस के हर इंडिविजुअल आउटकम ओमेगा को r में एक सिंगल रियल नंबर x ऑफ ओमेगा असाइन करता है। कैपिटल X एस को रियल नंबर्स के सेट में मैप करता है। एब्स्ट्रैक्ट सैंपल स्पेस इज मैपिंग टू रियल नंबर लाइन r ओमेगा 1 इक्वल्स फेल 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 लीड्स टू x ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स 0, ओमेगा 2 इक्वल्स पास फेल फेल, ओमेगा 3 इक्वल्स फेल पास फेल एंड ओमेगा 4 इक्वल्स फेल फेल पास लीड टू x ऑफ ओमेगा 2 इक्वल्स 1, ओमेगा 5 इक्वल्स पास पास फेल, ओमेगा 6 इक्वल्स पास फेल पास एंड ओमेगा 7 इक्वल्स फेल पास पास लीड टू x ऑफ ओमेगा 5 इक्वल्स 2, ओमेगा 8 इक्वल्स पास 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 लीड्स टू x ऑफ ओमेगा 8 इक्वल्स 3। अगर हम x को पासिंग माइक्रो प्रोसेसर्स के टोटल नंबर की तरह डिफाइन करें तो x हमारे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को न्यूमेरिक डेटा में ट्रांसलेट करता है। x ऑफ फेल 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 इक्वल टू 0, x ऑफ पास फेल फेल इक्वल टू 1, x ऑफ पास 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 इक्वल टू 3। चैप्टर 2 कनेक्शन वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर एक स्पेस से इनपुट लेने और दूसरे स्पेस में आउटपुट प्रोड्यूस करने का यह आइडिया आपको जाना पहचाना लगता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले ही चैप्टर 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में इसे मास्टर कर चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा में वापस जाएं तो आपने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस टीम मैपिंग r2 द पावर n टू r2 द पावर m के साथ काम किया था, जो इनपुट वेक्टर्स को आउटपुट वेक्टर्स पर मैप करते थे। एक रैंडम वेरिएबल बिल्कुल वही स्ट्रक्चरल काम करता है। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है जो सैंपल इवेंट्स एस के एब्स्ट्रैक्ट डोमेन से एलिमेंट्स को 1D कोऑर्डिनेट स्पेस यानी रियल नंबर लाइन r2 द पावर 1 पर मैप करता है। एक बार जब आपके एब्स्ट्रैक्ट रियल वर्ल्ड इवेंट्स r के पॉइंट्स पर मैप हो जाते हैं, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा खजाना अनलॉक कर लेते हैं। कैलकुलस, कैलकुलस बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रल्स, इन्फिनाइट सीरीज और डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेट डिवाइड, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। सभी न्यूमेरिक मेजरमेंट्स एक जैसे नहीं होते। आप जिस फिजिकल सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके नेचर के हिसाब से रैंडम वेरिएबल्स दो फंडामेंटल कैटेगरीज में से किसी एक में आते हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान इस फर्क को बिल्कुल साफ रखने के लिए इस इंट्यूशन को ध्यान में रखें। डिस्क्रीट वेरिएबल्स काउंट करते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मेजर करते हैं। रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, वैल्यूज आइसोलेटेड और जंपी पॉइंट्स। मेटाफर डिजिटल काउंटर, एग्जाम्पल्स पैकेट काउंट्स और फ्लिप्स। की मैथ टूल समेशन। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, वैल्यूज इनफाइनाइट कंटिन्यूअस रेंज। मेटाफर एनालॉग डायल या गेज, एग्जाम्पल्स वोल्टेज और टेम्परेचर। की मैथ टूल इंटीग्रेशन।
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स डिजिटल काउंटर। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वह है जो डिस्टिंक्ट और आइसोलेटेड वैल्यूज का एक काउंटेबल सेट लेता है। यह सेट फाइनाइट हो सकता है, जैसे कि पासा रोल करने का आउटकम, या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, जैसे कि सर्वर के कनेक्ट होने तक के अटेम्प्ट्स काउंट करना। एक फैक्ट्री टैली बोर्ड पर डिजिटल काउंटर के बारे में सोचिए। डिस्प्ले शार्प डिस्टिंक्ट टिक्स में अपडेट होता है 0 1 2 3। आप कभी भी टैली बोर्ड डिस्प्ले पर 2.3417 डिफेक्ट्स नहीं देखेंगे। नंबर्स एक स्टेट से अगली स्टेट में अचानक जंप करते हैं, जिससे बीच में खाली गैप्स रह जाते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स x इक्वल्स 1 गीगाबिट ट्रांसमिशन नेटवर्क इंटरवल में ड्रॉप्ड डेटा पैकेट्स का नंबर, वैल्यूज 0 1 2 3। y इक्वल्स प्रिंटेड सेट सर्किट बोर्ड पीसीबी पर डिफेक्टिव सोल्डर जॉइंट्स का नंबर, वैल्यूज 0 1 2 अप टू 2n। z इक्वल्स रिसीव्ड बाइनरी पेलोड में बिट एरर काउंट, वैल्यूज 0 1 2 अप टू 1024। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स द एनालॉग डायल। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रियल लाइन ए बी पर, जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है, एक कंटिन्यूअस रेंज या इंटरवल में पॉसिबल वैल्यूज की अनकाउंटेबल इन्फिनिटी लेता है। एक एनालॉग प्रेशर गेज या मूविंग नीडल स्पीडोमीटर के बारे में सोचिए। जैसे जैसे फिजिकल सिस्टम बदलता है, नीडल डायल फेस पर स्मूथली मूव करती है। ये 50 psi से 51 psi पर तुरंत जंप नहीं करती, ये बीच के हर इमेजिनेबल फ्रैक्शन, डेसिमल और इरेशनल वैल्यू से होकर गुजरती है, जैसे कि 50.1 psi, 50.14, 159 psi और उससे आगे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स x इक्वल टू फ्लक्चुएटिंग क्लाउड कवर के अंडर सोलर पैनल का एग्जैक्ट आउटपुट वोल्टेज, वैल्यूज x इन 0.02 24.0 वोल्ट्स, t इक्वल टू मिली सेकंड्स में माइक्रो सर्विस क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम लेटेंसी, वैल्यूज t इन 0 टू इन्फिनिटी मिली सेकंड्स, w इक्वल टू पीक इंजन आउटपुट के दौरान टरबाइन ब्लेड पर थर्मल स्ट्रेस लोड, वैल्यूज w इन w मिनटू w मैक्स। गेट टिप कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को एनालाइज करते समय किसी भी सिंगल एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी प्रिसाइजली 0 होती है। p ऑफ x इक्वल टू c इक्वल टू 0। क्यों? कंटिन्यूअस लाइन पर एक सिंगल पॉइंट की विड्थ 0 होती है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज केवल इंटरवल्स पर एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, p ऑफ a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। सेक्शन ब्रेक। द यूनिवर्सल ब्रिज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल्स डिस्टिंक्ट स्टेप्स में मूव करते हैं, जिन्हें समेशंस का यूज करके इवैल्यूएट किया जाता है, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स स्मूथली फ्लो करते हैं, जिन्हें इंटीग्रल्स का यूज करके इवैल्यूएट किया जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि हमें इन्हें हैंडल करने के लिए दो कंप्लीटली डिफरेंट मैथमेटिकल सिस्टम्स की जरूरत है। फॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स हमें एक सिंगल पावरफुल टूल देता है जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों रैंडम वेरिएबल्स के लिए आइडेंटिकली काम करता है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। CDF की डेफिनेशन: किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए, चाहे वह डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस, इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे यूनिवर्सली AF सब x ऑफ x से डिनोट किया जाता है, उस प्रोबेबिलिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है कि x किसी स्पेसिफिक रियल थ्रेशोल्ड x से लेस देन या इक्वल टू वैल्यू लेता है। f सब कैपिटल X ऑफ x उस प्रोबेबिलिटी के बराबर है कि कैपिटल X x से लेस देन या इक्वल टू है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के इंटरवल में सभी x के लिए। नोटेशन को डिकोड करना। यहाँ कैपिटलाइजेशन पर क्लोज अटेंशन दें, क्योंकि इन दो सिंबल्स में कंफ्यूज होना एग्जाम्स में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। कैपिटल X खुद रैंडम वेरिएबल है। एब्स्ट्रैक्ट मैपिंग रूल। लोअर केस x एक फिक्स्ड रियल नंबर है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इवैल्यूएशन थ्रेशोल्ड के रूप में काम करता है। सिंपल इंग्लिश में कहें तो f सब x ऑफ 3.5 पूछता है। अगर मैं यह एक्सपेरिमेंट रन करता हूं तो इस बात की टोटल एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा आउटकम 3.5 से कम या उसके इक्वल हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक बाल्टी लेकर रियल नंबर लाइन पर लेफ्ट यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से राइट यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं। जैसे जैसे आप उन पॉइंट्स से गुजरते हैं जहां प्रोबेबिलिटी मौजूद है, आप उसे अपनी बाल्टी में कलेक्ट करते जाते हैं। f सब x ऑफ x की वैल्यू उस टोटल वेट ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है जो आपने लोकेशन x तक पहुंचते पहुंचते अपनी बाल्टी में कलेक्ट कर ली है। सेक्शन ब्रेक। किसी भी वैलिड CDF की 4 एसेंशियल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज।
चाहे आप एक सिंपल डिस्क्रीट कॉइन टॉस सिस्टम को इवेलुएट कर रहे हों या एक कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस गॉसियन नॉइज मॉडल को, हर वैलिड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को 4 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करना ही होगा। गेट एग्जामिनर्स को इन प्रॉपर्टीज पर टेस्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए चलिए इन्हें अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। बाउंडेड रेंज 0 इज लेस देन और इक्वल टू f sub x of x which is less than or equal to 1. Monotonically non-decreasing x sub 1 less than x sub 2 implies f sub x of x sub 1 is less than or equal to f x sub 2. Extreme limits, limit of f x of x as approaches negative infinity equals 0, or the limit of f x of x as x approaches positive infinity equals 1. Right continuity, the limit of f sub x of x approaches a from the right equals f sub x of a. Property 1, bounded range 0 less than or equal to f sub x of x less than or equal to 1. क्योंकि f sub x of x एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 की वैलिड प्रोबेबिलिटी बाउंड्स के अंदर ही रहनी चाहिए। रियल नंबर्स के सेट में सभी x के लिए 0 f सब कैपिटल X ऑफ x से लेस देन या इक्वल टू है, जो 1 से लेस देन या इक्वल टू है। अगर किसी एग्जाम प्रॉब्लम में f सब x ऑफ x इक्वल टू 1.25 या f सब x ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव 0.1 आता है, तो तुरंत अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करें। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 2, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन x2 है, तो f सब x ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f सब x ऑफ x2 होगा। जैसे ही आप रियल नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, आपकी एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी बाल्टी सिर्फ सेम रह सकती है या और भारी हो सकती है, इसका वेट कभी कम नहीं हो सकता। आप नॉन नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, इसलिए कर्व कभी नीचे की तरफ स्लोप नहीं करना चाहिए। अगर x सब 1 x सब 2 से लेस देन या इक्वल टू है, तो f सब कैपिटल x ऑफ x सब 1 f सब कैपिटल x ऑफ x सब 2 से लेस देन या इक्वल टू है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 3, एक्सट्रीम एंड्स पर लिमिट्स नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल नंबर लाइन के एकदम लेफ्ट एंड पर, जहां x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, आपने अभी तक कोई प्रोबेबिलिटी एक्यूमुलेट नहीं की है। जैसे x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, f सब कैपिटल x ऑफ x की लिमिट 0 के बराबर होती है। रियल नंबर लाइन के एकदम राइट एंड पर, जहां x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, आप सभी पॉसिबल आउटकम्स को स्वीप कर चुके हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी का 100% एक्यूमुलेट कर चुके हैं। जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, f सब कैपिटल x ऑफ x की लिमिट 1 के बराबर होती है। प्रॉपर्टी फॉर राइट कंटिन्यूटी। CDF कर्व हमेशा राइट कंटिन्यूअस होता है। फॉर्मली, जैसे ही आप राइट से किसी भी पॉइंट a को अप्रोच करते हैं, x टू a प्लस लिमिट a पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे x राइट से a को अप्रोच करता है, f सब कैपिटल x ऑफ x की लिमिट f सब कैपिटल x ऑफ a के बराबर होती है। डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन प्लॉट्स में यह प्रॉपर्टी यह डिटरमाइन करती है कि जंप पॉइंट्स पर सॉलिड फील्ड डॉट वर्सेस ओपन हॉलो सर्कल कहां रखना है। फील्ड डॉट हमेशा पर राइट स्टेप पर बैठता है। द फंडामेंटल इंटरवल प्रोबेबिलिटी रूल। CDF सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक पावरफुल कंप्यूटेशनल शॉर्टकट है। अगर आपको वेरिएबल x का CDF पता है, तो आप बिना री इंटीग्रेटिंग या री समिंग के तुरंत वह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि x a से b के हाफ ओपन इंटरवल के भीतर फॉल करता है। प्रोबेबिलिटी कि लेस देन कैपिटल x है, जो b से लेस देन या इक्वल टू है f सब कैपिटल x ऑफ b माइनस f सब कैपिटल x ऑफ a के बराबर है। यह इंट्यूटिवली कैसे वर्क करता है? f ऑफ x 8b b तक की सभी एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी देता है। f ऑफ x 8a को सबट्रैक्ट करने से a तक की एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी चॉप ऑफ हो जाती है, जिससे प्रिसाइसली वही प्रोबेबिलिटी बचती है जो a से b की विंडो के अंदर कंटेंट है। स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग अ डिस्क्रीट CDF। चलिए एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप CDF बिल्ड करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक रिलायबिलिटी इंजीनियर ऑटोमेटेड असेंबली रोबोट पर इंस्टॉल किए गए 3 इंडिपेंडेंट स्मार्ट सेंसर्स को टेस्ट करता है। ईच सेंसर के प्रॉपरली फंक्शन करने का 50% चांस है, सक्सेस इक्वल्स एस, और फेल होने का 50% चांस है, फेलियर इक्वल्स एफ। मान लीजिए रैंडम वेरिएबल x फंक्शनल सेंसर्स का टोटल नंबर है। सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट कीजिए और ईच आउटकम को x पर मैप कीजिए।
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF P of x इक्वल्स P of x इक्वल्स x डिराइव कीजिए। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF f of x कंस्ट्रक्ट कीजिए। इसके राइट कंटिन्यूअस जंप स्टेप्स को हाईलाइट करते हुए CDF ग्राफ स्केच कीजिए। कंस्ट्रक्टेड CDF का यूज करके P of x लेस देन और इक्वल टू 2 और P of 0.5 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2.5 कंप्यूट कीजिए। स्टेप 1 सैंपल स्पेस एस को R पर मैप करें। 3 सेंसर्स के हर टेस्ट से 2 क्यूब्ड इक्वल टू 8 इक्वली लाइकली आउटकम टुपल्स मिलते हैं। हर इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्यूब्ड इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125 होती है। चलिए सभी 8 आउटकम्स ओमेगा आई की लिस्ट बनाते हैं, x ओमेगा आई इवेल्युएट करते हैं और उन्हें ग्रुप करते हैं। यह टेबल इलस्ट्रेट करती है कि कैसे रैंडम वेरिएबल x पॉसिबल आउटकम के लिए फंक्शनल सेंसर्स की टोटल काउंट बताता है, जहां s एक फंक्शनल सेंसर को और f एक नॉन फंक्शनल सेंसर को दर्शाता है। f का आउटकम 0 फंक्शनल सेंसर्स को दिखाता है, जिससे x की वैल्यू 0 मिलती है। सिंगल फंक्शनल सेंसर वाले आउटकम्स जैसे s x की वैल्यू 1 देते हैं। 2 फंक्शनल सेंसर्स वाले आउटकम्स जिनमें s और f शामिल हैं, x की वैल्यू 2 देते हैं। लास्ट में s का आउटकम 3 फंक्शनल सेंसर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिससे x की वैल्यू 3 होती है। स्टेप 2 प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF फॉर्म्युलेट करें। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, जिसे P सब x of x इक्वल टू P of x इक्वल टू x से डिनोट किया जाता है, x की हर डिस्क्रीट वैल्यू के लिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी लिस्ट करता है। P सब x of 0 इक्वल टू P of x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125। P सब x of 1 इक्वल टू P of x इक्वल टू 1 इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 0.375। P सब x of 2 इक्वल टू P of x इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 0.3375। P सब x of 3 इक्वल टू P of x इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125। किसी भी दूसरे रियल नंबर x के लिए P सब x of x इक्वल टू 0। स्टेप 3 f सब x of x बिल्ड करने के लिए प्रोबेबिलिटीज एक्यूमुलेट करें। अब हम अपने इवैल्यूएशन थ्रेशोल्ड x को -∞ से +∞ तक रियल नंबर लाइन पर स्वीप करते हैं और हर सेगमेंट के लिए f सब x of x इक्वल टू P of x लेस देन और इक्वल टू x कैलकुलेट करते हैं। x लेस देन 0 के लिए 0 तक पहुंचने से पहले कोई भी पॉसिबल आउटकम x लेस देन और इक्वल टू x को सेटिस्फाई नहीं करता। f सब कैपिटल X of x 0 के बराबर है। 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए एक बार जब x 0 पर पहुंच जाता है, तो हम 0.125 प्रोबेबिलिटी के साथ आउटकम x इक्वल टू 0 पिकअप कर लेते हैं। जब तक x स्ट्रिक्टली 1 से नीचे रहता है, तब तक कोई एडिशनल आउटकम इंक्लूड नहीं होता। f सब कैपिटल X of x उस प्रोबेबिलिटी के बराबर है कि कैपिटल X 0 के बराबर है, जो 0.125 के बराबर है। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए x इक्वल टू 1 पर हम x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी मास 0.375 पिकअप कर लेते हैं। टोटल एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी बन जाती है f सब x of x इक्वल टू P of x इक्वल टू 0 प्लस P of x इक्वल टू 1 which equal to 0.125 plus 0.375 which equal to 0.500। 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 के लिए x इक्वल टू 2 पर हम x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी मास 0.375 ऐड करते हैं। f सब x of x इक्वल टू 0.125 प्लस 0.375 प्लस 0.375 which equal to 0.875। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 3 पर हम 0.125 के साथ फाइनल आउटकम x इक्वल टू 3 पे पिकअप कर लेते हैं। अब हमने सभी आउटकम्स कलेक्ट कर लिए हैं। f सब x of x इक्वल टू 0.125 प्लस 0.375 प्लस 0.375 प्लस 0.125 which equal to 1.000। The complete piecewise CDF function f sub x of x equal to 0.000 if x is less than 0, 0.125 if 0 is less than or equal to x is less than 1, 0.500 if 1 is less than or equal to x is less than 2, 0.875 if 2 is less than or equal to x is less than 3, and 1.000 if
x is greater than or equal to 3. सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 विजुअलाइजिंग द स्टेयरकेस ग्राफ. जब आप किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF प्लॉट करते हैं तो ये एक डिस्टिंक्ट स्टेयरकेस स्टेप फंक्शन प्रोड्यूस करता है. यह डायग्राम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दिखाता है जिसमें 0 से लेकर 3 तक की इंटीजर वैल्यूज पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इंक्रीमेंटली स्टेप अप होती है जब तक कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 तक न पहुंच जाए. कि विजुअल ऑब्जर्वेशंस वर्टिकल जंप्स, हर वर्टिकल जंप स्टेप का साइज उस डिस्क्रीट पॉइंट पर एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मास PMF के बराबर होता है. जंप x इक्वल्स 0, हाइट इक्वल्स 0, 0.125 माइनस 0 इक्वल्स 0.125 इक्वल्स P ऑफ x 80. जंप x इक्वल्स 1, हाइट इक्वल्स 0.50, 0 माइनस 0.112 इक्वल्स 0.375 इक्वल्स x 811 8x equals 2, height equals 0.875 minus 0.55000 equals 0.3375 equals P of x 82. Jump amp x equals 3, height equals 1.000 minus 0.875 equals 0.125 equals P of x 83. राइट कंटिन्यूटी इन एक्शन. हर जंप पॉइंट पर मान लीजिए x इक्वल्स 1 फंक्शन वैल्यू तुरंत ऊपर जंप करके 0.500 पर चली जाती है. सॉलिड डॉट पर स्टेप पर बैठता है जबकि ओपन होलो सर्कल लोअर स्टेप के एंड को मार्क करता है. ये राइट कंटिन्यूटी है. लिमिट ऑफ f ऑफ x x अप्रोचेस 1 फ्रॉम द राइट इक्वल्स f ऑफ x 81 इक्वल्स 0.500. सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 आंसरिंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस वाया द CDF. अब चलिए अपने पीसवाइज CDF का यूज करके टारगेटेड इवैल्यूएशन क्वेश्चंस को बिना किसी एफर्ट के सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2. सीधे x इक्वल्स 2 के लिए CDF एक्सप्रेशन को देखिए. P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू f सब x ऑफ 2 विच इक्वल टू 0.875. क्वेश्चन बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज करते हुए. P of x greater than 1 equal to 1 minus P of x less than or equal to 1 which equal to 1 minus f sub x of 1 which equal to 1 minus 0.500 which equal to 0.500. Question C, find probability of 0.5 less than x less than or equal to 2.5. हमारे फंडामेंटल इंटरवल प्रोबेबिलिटी रूल का यूज करते हुए P of 0.5 less than x less than or equal to 2.5 equal to f sub x of 2.5 minus f sub x of 0.5. हमारे पीसवाइज फंक्शन से 2.5 इंटरवल 2 2 3 में आता है, इसलिए f of x 882.5 इक्वल्स 0.875 0.5 इंटरवल 0 2 1 में आता है, इसलिए f of x 80.5 इक्वल्स 0.125. P of 0.5 less than x less than or equal to 2.5 equal to 0.875 minus 0.125 which equal to 0.750. मैनुअली डबल चेक करते हुए इंटरवल 0.5 to 2.5 के अंदर के इंटीजर्स x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 2 हैं. P of x इक्वल टू 1 प्लस P of x इक्वल टू 2 which इक्वल टू 0.375 plus 0.375 which equal to 0.750. CDF मेथड परफेक्टली काम करता है. सेक्शन ब्रेक क्विक सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज फॉर गेट और बीटेक प्रेप. इन कोर प्रिंसिपल्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को 2 क्विक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ टेस्ट करें. एक्सरसाइज 1, वैलिडेटिंग ए कैंडिडेट CDF. CDF के लिए इस प्रोपोज्ड कैंडिडेट फंक्शन पर कंसीडर करें. G of x equal to 0 if x is less than 0. 0.2 x squared if 0 is less than or equal to x is less than 2 and 1 if x is greater than or equal to 2. क्या g of x एक वैलिड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है? सॉल्यूशन और रीजनिंग. चलिए 4 एसेंशियल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं. लिमिट्स. g of x की लिमिट जैसे x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है 0 के इक्वल है और g of x की लिमिट जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है 1 के इक्वल है. पास्ट. मोनोटोनिसिटी. 0 से 2 के इंटरवल पर g प्राइम ऑफ x 0.4 x के इक्वल है जो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, इसलिए ये नॉन डिक्रीजिंग है. पास्ट. रेंज बाउंड्स. x इक्वल टू 0 पर g ऑफ 0 0 के इक्वल है.
लेकिन x पर क्लोजली देखें जैसे ये लेफ्ट से 2 को अप्रोच करता है। लिमिट एज x अप्रोचेज 2 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ g of x इक्वल्स 0.2 टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0.2 टाइम्स 4 इक्वल्स 0.8। हाउएवर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के लिए g of x 1 के इक्वल है। फंक्शन x इक्वल टू 2 पर 0.8 से 1.0 पर जंप करता है जो अलाउड है। यह x इक्वल टू 2 पर 0.2 के डिस्क्रीट पॉइंट मास को रिप्रेजेंट करता है। पूरे डोमेन में 0 लेस देन या इक्वल टू g of x है जो लेस देन या इक्वल टू 1 है। पास्ट देयरफॉर g of x एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने वाला वैलिड CDF है। सेक्शन ब्रेक। एक्सरसाइज 2 पॉइंट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम डिस्क्रीट CDF। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y की y इक्वल टू 5 के अराउंड फॉलोइंग CDF वैल्यू है। f sub y of x equals 0.4043 less than or equal to x less than 5 and 0.7545 less than or equal to x less than 8। y equal to 5 की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मास भी क्या है? सॉल्यूशन और रीजनिंग। CDF में एक डिस्क्रीट जंप पॉइंट के लिए y इक्वल टू y की एग्जैक्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी p उस पॉइंट पर वर्टिकल स्टेप जंप के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। The probability that y equals 5 equals f sub y of 5 minus the limit age x approaches 5 from the left of f sub y of x equals 0.75 minus 0.40 equals 0.35। Section break। Summary और key takeaways। Random variable x ये कोई algebraic वेरिएबल नहीं है बल्कि एक मैपिंग फंक्शन है। x मैपिंग is to real numbers जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को 1D नंबर लाइन के साथ रियल नंबर्स में कन्वर्ट करता है। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आइसोलेटेड वैल्यूज को काउंट करते हैं। डिजिटल काउंटर मेटाफर। इन्हें समेशंस का यूज करके इवेल्युएट किया जाता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एक इंटरवल के अक्रॉस स्मूथ वैल्यूज को मेजर करते हैं। एनालॉग डायल मेटाफर। इन्हें इंटीग्रल्स का यूज करके इवेल्युएट किया जाता है। Cumulative distribution function f sub x of x equal to probability of x less than or equal to x वह यूनिवर्सल ब्रिज है जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों प्रोबेबिलिटी को यूनिफाई करता है। 4 essential CDF properties bounds 0 is less than or equal to f sub x of x which is less than or equal to 1। monotonicity non-decreasing x sub 1 less than x sub 2 implies f sub x of x sub 1 is less than or equal to f x sub 2। Limits limit of f sub x of x approaches negative infinity equal to 0 or limit of f sub x is x approaches positive infinity equal to 1। Right continuous limit of f sub x of x is x approaches a from the right equal to f sub x of a। Interval probability formula probability of a less than x less than or equal to b equal to f sub x of b minus f sub x of a। अब जब हमने रैंडम वेरिएबल्स और CDF की फाउंडेशनल मैथमेटिक्स एस्टेब्लिश कर ली है तो हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आने वाले सेक्शंस में हम हर डोमेन के लिए स्पेसिफिक फाइन ग्रेन्ड प्रोबेबिलिटी टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF और कंटिन्यूअस सिस्टम्स के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF।